आप देख रहे हैं जीके खबर बिहार। बिहार के डीजीपी ने सभी थानाध्यक्षों को सख्त आदेश दे रखा है कि पीड़ित परिवार का आवेदन मिलते ही एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करें। लेकिन डीजीपी साहब का यह आदेश थानाध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। आवेदन मिलने के कई दिनों बाद भी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब किया जाता है। कुछ ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर जिला के बेनीबाद ओपी का, जहां पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन देने के 20 दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। दरअसल बेनीबाद ओपी क्षेत्र के रजुआ टोला गांव में जय किशोर यादव का 13 वर्षीय पुत्र दिवाकर गुमशुदा हो गया था। इसकी लिखित सूचना 6 जून को बेनीबाद ओपी को दी गई थी। पीड़ित जय किशोर यादव ने बताया कि 5 जून को बेटा की काफी खोजबीन के बाद भी उसके पुत्र की कोई जानकारी नहीं मिली। 6 जून की रात्रि करीब 8 बजे अज्ञात मोटरसाइकिल से मेरे लड़का का हाथ पैर बांधकर हमारे दरवाजा से पूरब खेत में फेंक दिया और मोटरसाइकिल सवार लोग भाग गए। लापता युवक दिवाकर के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट लगा था, जिसका इलाज निजी अस्पताल, सदर अस्पताल एवं एसकेएमसीएच में चला। होश आने पर दिवाकर ने बताया कि उसे बगल के गांव के ही रंजीत यादव और उसकी पत्नी पिंकी देवी ने झोपड़ी में बंद कर बहुत मारा है। इसके बाद जयकिशोर यादव ने नामजद अभियुक्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बेनीबाद ओपी को आवेदन दिया, लेकिन 20 दिन हो गए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। इधर पुलिस से न्याय न मिलता देख जयकिशोर यादव ने न्याय की गुहार लगाते हर एसएसपी और आईजी को ज्ञापन दिया है। वहीं इस पूरे मामले में सफाई देते हुए आरोपी रंजीत यादव और उसकी पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि इन्हें फंसाया जा रहा है। आंगनबाड़ी में रंजीत यादव की पत्नी को हटाकर पिंकी देवी को आंगनबाड़ी सेविका बना दिया गया। इसी जलन से उसे और उसकी पत्नी को बेवजह फंसाया जा रहा है। अब देखना है कि मामला एसएसपी और आईजी के पास पहुंचने के बाद मामला किस रुख जाता है। अब पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ में? 5 तारीख के बच्चा 11 बजे घर से निकला तो हम लोग वो समझे कि कहीं बच्चा के साथ खेलने गया होगा। उसके बाद बहुत हम लोग खोजे, बच्चा नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद फिर 3 बजे से पूरा गांव के लोग इसको खोजना स्टार्ट कर दिए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम गाछ वृक्ष में खोजे, नदी पोखर में खोजे, रिश्तेदार वगैरह सब तरफ खोजे, कहीं नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले खोजने के लिए। उसी दिन 7:30 पौने 8 बजे के रात में बच्चा को हाथ पैर तार से बांध करके, बेल्ट से बांध करके बुरी तरह से उसको मारे हुए था और दरवाजे के पूर्व खेत में उसको फेंक दिया गया। उसके बाद गांव के लोग सब मोटरसाइकिल से जो फेंका उसको खदेड़ना स्टार्ट किया, लेकिन नहीं पकड़ाया, वो लोग भाग गया। उसके बाद रात में जो है सो हम ले गए दरभंगा बच्चा को इलाज कराने। इलाज करा करके लाए। उसके बाद सुबह में बच्चा बोलने लगा। फिर थाना पर आवेदन दिए, थाना से लोग आए, बच्चा से बयान लिए। बयान लेने के बाद फिर बच्चा का कुछ स्थिति खराब हो गया। फिर हम ले गए गायघाट रेफर कर दिया एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। वहाँ इसको जांच पड़ताल किया गया। अभी तक इलाज चल रहा है, लेकिन बेनीबाद थाना जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुआ है। अभी तक कोई जो है इसका निवारण नहीं कर रहा है। राजनीतिक दबाव में कहिए या पैसा के में कहिए, दबाव में अपना जो है वो एफआईआर अभी तक नहीं कर चुके हैं। उसके बाद हम एसपी साहब के यहाँ गए, आवेदन दिए, एसपी साहब से मिले, 2 दिन के आश्वासन दिए कि 2 दिन में हम जांच करा लेते हैं, लेकिन आज 7 रोज हो गया। फिर कल हम जो है आईजी साहब को आवेदन दिए। आईजी साहब का आवेदन दे करके कल हम आए। अब देखिए जो प्रशासन क्या करते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग थे जो आपके बच्चे को ले गए, कुछ है पता? बच्चा को जो ले गए, बच्चा जो बोलता है रंजीत यादव और उनका पत्नी जो है पिंकी देवी, और एक और मुकेश बोलता है। बच्चा उसको पहचाना नहीं, लेकिन मुकेश वही लोग सब बोलता था जो ले गया जी। क्या विवाद वगैरह लोग से चल रहा है आपका? क्या आंगनबाड़ी का जो है सो कागजी मामला चल रहा था। हम लोग क्या समझे कि ऐसे हमारे साथ एक घटना घटेगा करेगा। जब बच्चा जब आपको गायब हुआ था तो उसमें आप सनहा वगैरह कुछ दिए थे तो थाना को लिखित में? थाना बयान भेज दिए जी। गए थे थाना, फिर क्या बोला थाना पे? थाना बोले कि हम जांच कर लेते हैं, जांच करने के बाद उस पर एफआईआर किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। 14 दिन हमारा सुबह शाम दौरा है, लेकिन कहीं से कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया। फिर नाम बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय किशोर यादव।
अभी बताइए घटना के बारे में की जानकारी है आपको? जानकारी है सर, हाथ रहे तार से बांधा, नीका तार वैसे रोड बनाइए से तार से आ गोड़ से रहे बेल्ट बांधा, बेल्ट के हम खोल दिली गोड़, एगो आरो लेडीज साइड के है वो हाथ खोल दिया। बाकी बात फेंका, कौन फेंका नहीं फेंका तो सर हम नहीं चिन्हा अब कौन रहा या नहीं रहा, नहीं देखा बच्चा के फेंका, पूरा समाज भी देखा से बच्चा के पूरा तरह के बांध कर फेंक दिया है। हमारा लड़का सब बहुत दूर तक उसको खहारा, नहीं पकड़ पाया। कितना लोग था? यहाँ पर के बहुत बहुत 10 नहीं, जो फेंके आया था मोटरसाइकिल से, वो क्या लोग था? नहीं चिन्हा सर। तो नाम अपना नाम बताइए। सीमा देवी जी। हम लोग सब 3 बजे से जो है से बच्चा के खोजने के लिए जो है से घूमा, कहाँ गाछ वृक्ष नदी पोखर सब तरह जो है से घूमा, कहीं बच्चा नहीं जैसे मिला। लदौर तक गया और फतेहपुर तक गया, जो है से आपको जो है से जगनिया तक गया और 10 गो गौवा समाज चारू बगल जो है से जगह से पैदल था, साइकिल था और मोटरसाइकिल था, सब तरह से जो है से सब घूमा, बच्चा को कहीं पता नहीं लगा। उसका बाद हम दोनों भाई जो है से इस जगह से गए उत्तर मुहे भराड़ा तक चला गया। भराड़ा तक गिरने के लिए हम लोग का बुझा कि और कुटुम्ब है, हो सकता है कहीं जो है से बच्चा किसी का मिल गया हुआ कुटुम्ब साथ है, वो चला गया होगा। सब तर गया बच्चा, कहीं हमको पता नहीं लगा। जब भराड़ा में पहुंचा तब हम लोग को यहाँ से फ़ोन किया कि बच्चा को हाथ बांध कर तार से और जो है से गर्दन में बांध कर ब्लेड से गोड़ बांध कर उसको मार का हाथ का उंगली चिरा हुआ है और जो है से तरवा में इतनी मार मारा हुआ है से एकदम फूला हुआ है। हम लोग का हलदल आ गया कि जो है से इसको अब क्या हम फोटो खींचे क्या कि इसको लगे भागे बाजार जाकर जो है से उसको दिखा उखा कर लाने के बाद जो है से बिहान भेले बच्चा 8 से 9 बजे के भीतर में उसको होश हुआ। उसका बाद बच्चा जो है से बाजा। आपका नाम? तो बच्चा क्या बताया? बच्चा जब होश में आया क्या कुछ बताया? बच्चा तो बोला कि रंजीत यादव जो है कि हम चिन्हा, वही हमको मोटरसाइकिल से उठाया, वही जो है से बच्चा बोला। हम तो नहीं देखे, अब जस्सी हम काहे लेंगे। अपना नाम बताइए। राजकिशोर यादव। बताइए क्या जानते हैं घटना के बारे में? सर हम लोग बच्चा के देखे कि हम लोग थे नहीं, हम तो फुलवारी बैंक गए थे। फुलवारी बैंक से करीब 1:30 बजे की लपेट में आए थे, पता लगा कि यहाँ से बच्चा चोरी हो गया है। तो ये लोग सारे जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। हम लोग भी इधर उधर देखे। हम लोग के आते होते होते शाम हो गया, तो शाम में करीब इनके दूरा पर हम आए। इनके दूरा पर करीब 7:30 बजे की लपेट में यहाँ पर आए थे। सारे करीब 30-40 महिला यहाँ पर खड़ा था, तो हम भी यहीं पे थे और 10 लड़का भी था यहाँ पे। तो इतने देर में सब छत पे देख रहा था, खोज रहा था कि छत पे तो नहीं है। इतने देर में कोई बाहर से आदमी आया, मोटरसाइकिल से आया, बच्चा के यहाँ पे घर के पिछोरा में फेंक दिया और वो बैक स्टार्ट करके वो चला गया। तो बच्चा के जैसे नज़र पड़ा, ऊपर से छत पर आदमी था, ऊपर से देखा कि इस साइड में झांकी मारा तो बच्चा नीचे गिरा हुआ था, एकदम तार उर से, बेल्ट से, हाथ पैर गर्दन सारे बना हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग के नज़र पड़ा मोटरसाइकिल पर। हम लोग मोटरसाइकिल के देखे तो हम लोग बोले कि बच्चा के छोड़, बच्चा तो मर गया, बच्चा बेहोशी में था। तो हम लोग मोटरसाइकिल बुला के रेवाटने के शुरू किए। करीब 1-2 किलोमीटर हम लोग रेवाटे, तो फिर लास्ट में वो आगे जाके वो पता नहीं किधर घुस गया, नहीं घुस गया। उधर रोड पड़ता है, मेन रोड पड़ता है, वहाँ से आप कहाँ गायब हुआ नहीं गायब हुआ अब हम लोग को पता नहीं। और बच्चा कौन उठाया नहीं उठाया ये भी हम नहीं बता सकते हैं। वो बच्चा के साथ सर घटना हुआ है। नाम बताइए। मेरा नाम बुलन कुमार यादव है। ही उठा था यहाँ से 7 और 8 के बीच में हाथ पैर बांध को पछुआत में सामने वाला खेत में फेंक गया। रात दूत से था, उसको हम सब थोड़े दूर रवार चुका था। उधर से आया तो देखा बच्चा को सब उठा कर लग गया खटिया चौकी पर। कौन लोग था उसको पहचान पाए आप? नहीं पहचान न पाया कि कौन आदमी ले गया और कौन आदमी रख गया, वो न देख पाए। नाम बताइए अपना। सिकंदर यादव। देखिए सर, बच्चा के जो फेंका हुआ है पूरा समाज देखा। हाथ से तार बना, गर्दन में तार बना, बेल्ट अपने कमर से खोल के, वही लड़का के हाथ से बेल्ट था, बेल्ट खोल के
पैर कोस के बांध दिया। इतना देखा हमू सब गया खेरने पैदल, मतलब खेत जोता हुआ ना वैसी में हम गिर गया हम लोग। और मोटरसाइकिल उसी में जो 2-4 गो लड़का गया था, मोटरसाइकिल अटक गया वही जगह। इतने इतने खन के जोता हुआ है। बस आपस के आया तो बच्चा के लेकर ही बोला हम जा रहे खातिर गाय गाटी लोग का हलबला गया, बच्चा के तो चल गया दरभंगा लेकर। यही बात था सर। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम वंदना देवी। ये बताइए कि ये आपके ग्रामीण जय किशोर यादव है, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि उनके बेटा को आपने उठा कर ले गया, मारपीट किया उसके साथ में, क्या मामला है ये? देखिए ऐसा कुछ नहीं, हम उनके साथ कुछ भी नहीं किए। 2019 में मेरा पत्नी को आंगनबाड़ी टीचर में बहाली हुआ, उसमें मेरे पत्नी का 46 नंबर था, उसका 41 नंबर था। उसने बहुत परेशानी करने के बाद 20 में हमको सीओ वीडियो से, सीआई कर्मचारी डीपीओ से, सभी से मेरा नौकरी सस्पेंड करवा दिया वो। उसके बाद हमने डीएम सर के यहाँ अपील में गए। उसके बाद अपील में जाने के बाद हमको 2023 में हमको जीत दिया है। जीत देने के बाद उसके बाद जो है अपना हम डिप्टी में पत्नी को ज्वाइनिंग करा दिए हैं। उसके बाद हमेशा उसके दिमाग पर ये है जो इसका नौकरी नहीं रहे, मैं किसी तरह से उसको नौकरी फंसा करके मैं उसको तोड़ दूंगा। ना हमने उसको बच्चा के साथ मार किया है, ना पीट किया है, कुछ भी नहीं किया है। रह गया 6 बजे शाम में हमको पता लगा, दिन भर हम अपने गांव में ही हैं। और उसके बाद जो है सारा समाज मिलके हल्ला किया और वो खुद भी हल्ला किया। उसके बाद सारे समाज मिलके उसके बच्चा को बोला कि चोर फेंक करके चला गया। तो उस चोर के पीछे पूरे गांव का जितना भी नौजवान था सभी लोग दौड़ा, कहीं भी चोर नहीं नजर आया। उसके घर में ही बच्चा, घर के दरवाजा के पूर्व से फेंका हुआ बच्चा था। उसके बाद रात में वो ये भी नहीं बोला कि रंजीत यादव उठाया या पिंकी देवी उठाया या मुकेश यादव उठाया। उसके बाद दिन भर रात भर रखा है बच्चा को। उसके बाद जो है बिहान होके शाम को वो कहता है कि थाना पर जाके आवेदन मेरे नाम से दिया कि रंजीत यादव और पिंकी कुमारी और मुकेश यादव मिल करके मेरे बच्चा को उठाया। तो मेरा उसके साथ कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, सिर्फ आंगनबाड़ी का लड़ाई है मेरे साथ उसका। और उसके कारण वो ये सोचता है कि मैं उसका नौकरी रहने नहीं दूँगा। हमेशा बार बार कहता है और कई जगह भी बोलता है पैसा जितना लग जाए मैं उसका नौकरी रहने नहीं दूँगा। मेरे पास पैसा नहीं है पर मुझे इतना है भगवान पर भरोसा है। पैसा नहीं है उसके लिए नहीं है फिक्र, मगर भगवान पर भरोसा है और इसके कारण मैं चल रहा हूँ और मेरा संसार चल रहा है। नाम बताइए। रंजीत यादव। जी आप ये जो आरोप लग रहा है क्या कहेंगे इसमें? जब से नौकरी के वैकेंसी है तब से हमारा ऊपर परेशान करल जा रहे हैं। कोई के बाद वहाँ पर बहाली हमारे भी है और बहाली के बाद फिर वो सस्पेंड करवा दी। तो मेरा मार्क ज़्यादा उसका मार्क कम और सस्पेंड होने के बाद हम वहाँ पर कोर्ट में अपील किए। उसके बाद अपील करने के बाद 2023 में मेरा ज्वाइन हुआ। ज्वाइन के बाद फिर अपील में वहाँ पर कोर्ट में गए कलेक्टर के वहाँ। कलेक्टर ने उसका केस नहीं लिया। उसके बाद ही नौकरी के कारण मुझे फंसाया जा रहा है। हम कुछ नहीं किए हैं उसके साथ। जिस दिन घटना घटी उस दिन आप कहाँ थे? हम अपने गांव में थे, डिप्टी करके अपने घर पर थे। कहाँ डिप्टी कर रहे थे? स्कूल में, राजकीय मध्य विद्यालय रजुआ थे। ठीक, नाम बताइए। पिंकी कुमारी।